डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि ये क्या वाकई हुकूमत बेबस है और ये सही कह रही है कि जी इंटरनेशनल इतनी महंगाई हो गई है कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, बस ये अब सब पिसेंगे इसमें? देखें उसामा, पहले तो हमें एक बात तय कर लेनी चाहिए और वो ये है कि इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है, जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसका 25% जो है वो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं जी। यानी कि हमारी बिजली जो है वो भी इंपोर्टेड है, कोयले पे है, और जो एलएनजी है वो सब इंपोर्टेड हैं, और ऑयल जो है जो हमारी गाड़ियों में जाता है वो भी इंपोर्टेड है। तो 25% जब आपका इंपोर्ट बिल जो है वो एनर्जी है, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़्यादा हमने बैरून मुल्क एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंस कैसे की। तो इसमें एक चीज़ आप करें कि हमारा एक ज़माना था कि हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स तकरीबन 1-2% होती थी हमारी इंपोर्ट बिल की, और उसकी वजह ये थी कि हम डैम्स बनाते थे और बिजली डैमों से आती थी जी। अब उसको जब सियासी रंग दिया गया, बहुत से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुक्मरानी भी जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी डैम बनेगा हमारी ओवर आर डेड बॉडीज, तो डैम तो हमने बंद कर दिए। उसके बाद हमें मौका मिला कि हम अपनी बिजली का निज़ाम को रिन्यूएबल्स पे ले जाएं। 2014-2015 में ये इंटरनेशनली आ गया था कि जो सोलर पावर है ये कोयले और एलएनजी से सस्ती है, और सोलर पावर जो है उसके लिए आपको बैरून मुल्क से सूरज नहीं इंपोर्ट करना पड़ता, वो पाकिस्तान में वाफिर मकदार में है। तो 2015 से लेके 2018 तक हमारी जो उस वक़्त की हुकूमत थी PMLN की, उन्होंने सोलर पावर की बजाय 10,000 मेगावाट कोयले पे और LNG पे लगा दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम पूरी एनर्जी अपने मुल्क की इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिकली, और इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इतनी महंगी है ये बिजली, क्योंकि इनके ठेकों में भी हमने बड़ी खुर्द-बुर्द की हुई है कि इतनी महंगी बिजली है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा। सो इंपोर्ट करके हम अगर उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंक दिया उसने, और इसमें से निकलना इतना आसान काम नहीं है। आज जो ये सारे कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि हम महंगाई क्यों है, असल में महंगाई इसलिए है कि आपका एनर्जी सारी इंपोर्टेड है। सही। और एक ऐसा एक्सटर्नल शॉक पड़ा है पाकिस्तान को कि $45 ब्रेंट की कीमत $85 हो एक साल, और ये जो कीमत है ये हमारी बिजली में भी घुस गई है, क्योंकि हमारे सारे जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसी के साथ मुंसलिक हैं। तो ये हमारा निज़ाम जिसने भी बना दी है 2018 तक, जो हमें एक स्कंजे में जड़ गए हैं, अब उससे निकलने में आपको कम से कम 5-6 साल लगेंगे, क्योंकि अब आप देखें इस हुकूमत ने 10 डैम शुरू किए हुए हैं, लेकिन हर डैम को कोई 5 से 10 साल लगेगा। इस हुकूमत ने सोलर का काम शुरू किया है, उसमें भी लगेगा। जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो हमने अब ये अदायगियां करनी है, जो हमने इतनी कैपेसिटी लगा दी है, ये कहाँ से आएगी? और ये हमारे इदारे जो हैं वो सारे के सारे, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी देखें, आप नेपरा देखें, इनमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे ये कोयले और गैस के प्रोफेशनल्स हैं। ये इनमें कोई ग्रीन एनर्जी का है ही नहीं है। ग्रीन एनर्जी को अब हमें अपने अदारों में लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं इसमें तो बड़ा टाइम, आप खुद जिस तरह कह रहे हैं 5 साल 10 साल,
तो लोग तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अभी आप देखें पेट्रोल की कीमत जिस तरह बढ़ी है, कहा जाता है जी ये $140 पे भी गया था फी बैरल, तो उस वक्त भी $100 था पाकिस्तान में, आज वो 85 पर गया है तो $137 हो गई है। और डॉलर देखिए 173 से ऊपर चला गया है, ये भी कहीं नहीं रुकने वाला। बिल्कुल। एक इसमें जो उम्मीद की है किरण, वो ये है कि ये जो शमसी तवानाई है, ये इसको 5-6 महीने में आप ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इदारों को अगर बहुत मुतहर्रिक किया जाए कि वो सारी या कैपेसिटी जो है उसको शमसी तवानाई की तरफ लेके जाएं, तो मेरा ख्याल है कि 6 से 12 महीने में हम खासा फर्क डाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक और बड़ा इशू गवर्नेंस का भी इशू है। मगर आपने ठीक है कि इंपोर्ट बिल आपका बढ़ गया, चीजें महंगी हो गई, लेकिन आप बेहतरीन गवर्नेंस से भी चीजों को बेहतर कर सकते थे, लाइन लॉसेस को कम कर सकते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट से तो गवर्नेंस का मसला ही नहीं हल हो रहा। ट्रांसफर पे ट्रांसफर हो रही है लेकिन गवर्नेंस इनसे नहीं हो रही। बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त कहा कि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो तकरीबन 20% के करीब हैं, और वहाँ पे हमें बड़ी ड्रास्टिक काम करने की ज़रूरत है कि कम से कम उसको 10% कम किया जाए, 20 से 10% पे लाया जाए। उसके लिए हमारे इदारे जो हैं वो भी मुलव्वस। कहने का मकसद मेरा ये है कि जो नेपरा है और जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें तमाम बड़े ओहदों पे वो लोग हैं जो कोयले और गैस के माहिर हैं और उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ग्रीन एनर्जी को हम बीच में डालेंगे तो ये काम तेज़ी से होगा। दूसरा जो आपने बात की कि ये जो चोरी है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी बात है कि हमारे रिसीवेबल्स जो हैं वो बहुत से रिसीवेबल्स बलूचिस्तान और फाटा के हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें बलूचिस्तान और फाटा में शमसी तवानाई को इमीडिएटली बीच में डालना चाहिए ताकि बलूचिस्तान में भी शमसी तवानाई आए और वो सस्ती है और उसकी पेमेंट करनी आसान है। फाटा में भी हमें बहुत ज़रूरत है शमसी तवानाई की, उसमें भी हमें हंगामी बुनियादों पे करेंगे तो उससे हमारे रिसीवेबल्स भी होंगे। लेकिन इसमें ये है कि अब हमारा पावर सेक्टर को बहुत तेज़ी से हमें ग्रीन की तरफ लेके जाना है और उसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि माहिरीन जो हैं वो ग्रीन एनर्जी के आएँ, और ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी के हैं ये माहिरीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और आई थिंक कि ये गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर है ये काम करने के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो हमारा जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो वो इमीडिएटली करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो इमीडिएटली रुपये के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उसके बाद अगर आप एक और भी, ये ज़रा टेक्निकल बात है कि फाइनेंशियल एक अकाउंट होता है जिसमें हमारे डॉलर्स आते हैं, तो बिजली की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में से भी हमारा मीटर हर वक्त चलता रहता है क्योंकि हमने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी होती है। तो ये सारा एक बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एक पाकिस्तान ये बहुत सुसाइडल हमने ये पावर सेक्टर बना लिया है, और इसकी रिवर्सल करनी इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा कि अगले 6 से 9 महीनों में हमें ये सारा ग्रीन सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, वो भी नहीं कंट्रोल हो रहा। अच्छा जी, गुलाम साहब सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने फरमाया कि 2018 तक जो लगने वाले प्लांट्स थे बिजली के, वो बड़ी वजह है। यहाँ पे इकनॉमिक ऑर्डर था एक कि ये तो जो LNG बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे इनसे हमने टेक्सटाइल सेक्टर को या दीगर जो सनती सेक्टर है उसको चलाना था। ये बिजली तो घरों के लिए नहीं थी। फिर गवर्नमेंट आई नहीं तो इन्होंने सबसे पहले तो LNG की गर्दान पड़ते रहे और नहीं ली, और फिर अभी भी सूरत हाल जो सर्दियों में के सौदे थे जो आपने जुलाई अगस्त सितंबर में करने थे वो आप नहीं कर सके। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इस वक्त जो हमारे तमाम मायदे हैं LNG के हों या कोयले के हों, उनमें जो एक कंपोनेंट होता है एनर्जी प्राइस का, एनर्जी प्राइस होती है जो हम फ्यूल उसमें डालते हैं। इस वक्त आपको हैरत होगी कि हमारी जो एनर्जी प्राइस है वो सोलर पावर से डबल प्राइस है।
अगर आपकी एनर्जी प्राइस इस वक्त 4-5 सेंट है तो सोलर पावर जो है वो 2-2.5 सेंट पे है। सो हमें ये जो सो कॉल्ड सस्ती बिजली बननी थी एलएनजी से, वो इतनी सस्ती नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। एक्सपोर्टर्स के लिए सर नेपरा डिटरमेंट टैरिफ अगर देखें आप, सर डॉक्टर साहब नेपरा डिटरमेंट टैरिफ देखें, सोलर का 22-23 रुपये है और इसका 11-12 रुपये है। मुझे ये बताएं कि फिर नेपरा को वो अथॉरिटी है, तो इनको एनर्जी मिक्स बेहतर करने से किसने रोका था? ये हमारी गवर्नमेंट जो है, जो पहले दिन अभी ऐलान कर दे कि कल से हर शख्स अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकता है, और ये सोलर पैनल के ऊपर ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। किसने रोका है? ये तो आप 1 घंटे में सोल्यूशन दे सकते हैं, अगले महीने लोगों के बिल कम होने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे इदारों में तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो इस वक्त फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं आने दे रहे। अब आप ये देखें कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसको हमने 2007-8 में सोलर पे कर दिया था, आज तक पार्लियामेंट के बिल बहुत कम है। तो क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान के सोलराइज किए गए घर? और ये तो मेरा कहने का यही मकसद है कि पिछले 10 साल में ये हम पूरे पाकिस्तान में हर एक को जो घरों में डोमेस्टिक यूजर्स में भी अगर हम सोलर कर देते तो इस वक्त हमारा इंपोर्ट बिल बहुत कम होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।